दोस्तों नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। एक अपडेट निकल के आ रही है कि सेकंड मेरिट लिस्ट बनेगी और इसके साथ साथ पॉसिबिलिटीज ये भी है कि थर्ड एंड फोर्थ मेरिट लिस्ट भी यहाँ पर बनेगी। इसके पीछे का जो भी रीजन है मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो इस चीज को समझ लीजिए कि जो भी रिजल्ट आपका आया है उस पर मुहर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नीचे जो है मुहर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये प्रोविजनल रिजल्ट है। अब कैसे इसको साबित किया जाएगा, यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रोविजनली अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जिसका मतलब यह है कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है इनका चेंज भी हो सकता है फर्दर आगे की नोटिफिकेशन के आधार पर। अब इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए कि सेकंड मेरिट लिस्ट क्यों बनेगी और इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोविजनल आंसर की मैंने बता दिया, सॉरी प्रोविजनल रिजल्ट है। यहाँ पर प्रोविजनल ये रिजल्ट है प्रोविजनल, जिसमें आपकी मोहर नहीं है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक बार फाइनल से रोल नंबर के हिसाब से यहाँ पर चीजों को देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर प्रोविजनली का मतलब आप खुद समझते हैं कि ये अभी फाइनल नहीं है कि आपका अलॉट हो चुका है, ठीक है। और बाकी आप देखोगे सबसे लास्ट में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। यहां पर आप देखोगे परीक्षा फल में संशोधन हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। और आपने देखा होगा बीएड बीटीसी मामले में भी है, जिसने दर्द दिया दवा दिया, अब वो दवाई वही देगा। कहने का मतलब है कि अगर बीएड वालों को भी राहत मिल जाता है तो उनका परीक्षा परिणाम जो होगा वो जारी किया जाएगा, मतलब कि मेरिट पर फिर से असर होगा। इसलिए सारी चीजें प्रोविजनली आपको सामने पेश की गई है। दूसरी चीज, अगर बीएड शामिल नहीं होता है तो वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। बीएड अगर शामिल नहीं हुआ उसको तो वैसे ही बाहर है बीएड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर इस चीज को समझिए कि जो बच्चे सीटेट वाले थे, ठीक है, सीटेट में आपने देखा 8% 10% रिजल्ट बना, ठीक है। प्राइमरी में 24% के आसपास रिजल्ट बना, जिसमें बच्चे जो है पुराने वाले बच्चे भी थे, नए बच्चे भी थे। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि नए बच्चे सीटेट निकाल पाते हैं। और यहां पर अगर आप बिहार की बात करोगे तो बिहार में रिजल्ट ऑलमोस्ट हमेशा कम बनता ही बनता है सीटेट का। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि 68 नंबर कट ऑफ बताई जा रही है, ये कितना जायज है और वाकई में क्या ये सीटेट के साथ ही है? तो बिल्कुल सीटेट के साथ ही। बहुत सारे सीटेट के अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अदर स्टेट वाले हैं, जिनका 82 नंबर या फिर 89 नंबर है, उनके 90 नंबर नहीं है। तो ये बच्चे जो है वो बाहर हो जाएंगे, डेफिनेटली बाहर हो जाएंगे। उनका रोल नंबर में नाम तो है लेकिन वो बच्चे बाहर हो जाएंगे। क्यों बाहर हो जाएंगे? क्योंकि सीटेट में उनको चाहिए 90 नंबर। अब यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है, बच्चा तो मान के चलो कि अपीयरिंग वाला बच्चा तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, ठीक है, उसके पास तो मौके ही मौके। अभी तो उसने डीएलएड किया हुआ था, तो परीक्षा बैठा, उसका 6 स्कोर आया, मान लो उसका नंबर आया 70, लेकिन सीटेट में उसके नंबर है 82 नंबर या फिर 89 नंबर, तो उसका तो रिजल्ट बन गया ना, एक सीट तो चला गया। अब यहाँ पर 82 से 90 नंबर के बीच में उसका नंबर है तो वो तो फेल हो गया, तो एक नंबर ये बच जाएगा। इसी हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं डीएलएड वाले जो कि यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नहीं बता पाएंगे, 90 नंबर प्रूफ नहीं कर पाएंगे, वो फेल होंगे। इसी वजह से यहाँ पर प्रोविजनल रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हस्ताक्षर भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मान के चलिए कि प्रोविजनल रिजल्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल आएगा। दूसरा यहाँ पर यह है कि डीएलएड वाले बच्चे हैं जो अपीयरिंग में है, उनका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इसी तरीके का सिचुएशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बीएड के साथ भी है, 30 तारीख को सब कुछ फाइनल हो जाएगा, क्योंकि जहां भी जिस कोर्ट में, जैसे पश्चिम बंगाल में अगर केस जा रहा है बीएड बीटीसी, तो सारी चीजें 30 को ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब कि 30 तारीख अंतिम दिन होने वाला है और वहां पर बिल्कुल फाइनल वर्डिक्ट आएगा। और अतुल प्रसाद जी ने साफ साफ बोला है कि हमारा परिणाम जो है डीएलएड का बीएड का साथ में कंबाइन है, हम उसको भी जारी कर सकते हैं, लेकिन अगर दर्द की दवाई मिल गई तो। अब कहने का मतलब है कि अगर बीएड को वहां पर शामिल कर लिया जाता, दवाई मिल जाती है, तो बीएड का भी परिणाम जारी होगा, तो ये सारे परिणाम दोबारा से जारी किए जाएंगे, ठीक है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 6800 जो वैकेंसी थी 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, परिणाम जारी हुआ, रद्द हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों को समझने की जरूरत है कि सेकंड मेरिट लिस्ट वाकई में डेफिनेटली आने वाली है, क्योंकि ये जो सीटेड वाले बच्चे हैं ये बाहर हो जाएंगे। अब बात ये आएगी कट ऑफ ऊपर क्यों चली गई, तो देखिए कट ऑफ तो है ऑलमोस्ट उतना ही, मैंने बोला था 55 नंबर 58 नंबर तक कट ऑफ जा सकती है, 10 नंबर ऊपर चला गया। चलिए चीजों को समझते हैं। नंबर कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर 62,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कितना था, 1 लाख बच्चों का होगा, तो हम लोगों ने 1 लाख बच्चों के ऊपर सर्वे करके इस चीज के बारे में बात करी थी कि 1 लाख बच्चों का कट ऑफ जो है वो आराम से 55 से 58 नंबर चला जाएगा बीएड के साथ, ठीक है। मैंने 55 बोला था सिर्फ डीएलएड, बीएड के साथ 58। अब 1 लाख बच्चों का था। अब यहाँ पर ऐसा क्यों था, क्योंकि देखिए निगेटिव मार्किंग हटा दी गई। क्यों हटा दी गई? क्योंकि अब अतुल प्रसाद जी को लगा कि भाई बच्चे फेल हो जाएंगे, पास ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल देख लिया होगा। पॉसिबिलिटीज ये थी कि पेपर देखने के बाद जैसा पेपर बना है उस हिसाब से नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया। दूसरी चीज यहां पर यह थी कि उन्होंने बोला था 5% का हम रिलैक्सेशन देंगे हमें अगर अच्छे कैंडिडेट नहीं मिले तो। दो चीजें यहां पर देखने को मिली कि नेगेटिव मार्किंग हटाई गई, 5% छूट देने की बात की गई। अब इन दोनों चीजों को लेकर के जब आप पेपर देकर के आए तो आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे हर जगह था कि अच्छा हुआ नेगेटिव मार्किंग हट गई, नहीं तो हमारा नंबर नेगेटिव में आता।
ये सारी चीजें थी। दूसरी चीज आप देखोगे फाइनल आंसर किया ही तो बच्चों के 2, 3, 4 नंबर तक कम हुए, तो ये कयास लगाए जाने लगे कि 55 नंबर तो मोर देन इनफ नंबर है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। लेकिन बहुत ज्यादा चमत्कार हुआ और यहां पर बच्चे आ गए 68 प्लस वाले, जिनका सिलेक्शन हो गया। लगभग 16,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका 68 प्लस नंबर आ गया। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन 68 प्लस वाले बच्चों में ना सीटेड वाले बच्चे भी हैं, अपेयरिंग वाले बच्चे भी हैं, बहुत फर्जी डॉक्यूमेंट वाले भी बच्चे होंगे। तो सीटेड वाले जिसका 90 नंबर प्रूफ नहीं कर पाएगा वो बाहर हो गया। लगभग 10,000 बच्चे होंगे यार, इस चीज को मानो, लगभग 10,000 बच्चे होंगे। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, 5-7 हजार बच्चे ऐसे होंगे मोटा मोटी, जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पाएंगे, एफिडेविट नहीं ठीक से कर पाएंगे, वो प्रूफ नहीं कर पाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे, कोई समस्या हो गई होगी, किसी का कहीं और सिलेक्शन हो गया होगा, कोई बिहार नहीं जाना चाह रहा होगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो 5-7 हजार और बच्चे, मतलब मोटा मोटी डीएलएड अपीयरिंग वाले भी। तो 20,000 सीटें यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि खाली रहने ही वाली है। अब यहां पर देखिए सिचुएशन क्या होने वाला है, सिचुएशन को समझिए। यहां पर आप देखिए साफ तौर पर लिखा है कि 62,000 रिजल्ट आपका जारी किया गया है, ठीक है। अब इसमें से 20,000 कम कर दीजिए, लगभग 42,000 रिजल्ट जो है वो अभी आपका प्रिपेयर होकर के तैयार मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर सीटेड वाले बच्चे निकल जाएंगे, अपीयरिंग वाले बच्चे निकल जाएंगे, फर्जी डॉक्यूमेंट वाले बच्चे निकल जाएंगे। तो 20,000 42,000 के आसपास बच्चे यहां पर देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगी, जिसमें बच्चों को यहां पर इंक्लूड किया जाएगा। अगर बीएड शामिल हो जाता है तो थर्ड देखने को मिल जाएगा, फोर्थ देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से मेरिट लिस्ट चलती रहेगी जब तक कि सारे सीटों को न भर दिया जाए। सवाल यह भी उठता है कि क्या 100% सीटों को भरा जाएगा? देखिए बिल्कुल 100% सीटों को भरना जायज है, क्योंकि यहां पर देखिए परिणाम कितने हैं, 93% रिजल्ट यहां पर देखने को मिला है। जबकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में इतना रिजल्ट, उच्च माध्यमिक में इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं बना है, लगभग 25% बना है। लेकिन यहां पर 93% रिजल्ट बना है और वाकई में काबिले तारीफ है कि इतने ज्यादा रिजल्ट बना। लेकिन आप दिल छोटा मत करना, अगर आप 68 नंबर पर सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपके 60 नंबर है, तो दिल छोटा मत करना। क्योंकि भर्ती हम लोगों ने जो हमने एनालिसिस किया था वो 1 लाख पर करा था। भर्ती कितनी बच्चों की हुई है? 62,000 बच्चों को हुई है। इसमें से भी सीटेड और फर्जी डॉक्यूमेंट वाले, अपीयरिंग वाले निकलेंगे, तो 20,000 सीट यहां पर भी ऑलमोस्ट खाली होगा। तो मतलब मान के चलिए कि 1 लाख पर हमने वहां पर काम करा था, 62,000 बच्चों का रिजल्ट यहां पर देखने को मिला है, जो मोटा मोटी एकदम सटीक है, सही है। और इन 42,000 बच्चों में आप देखोगे कि 68 प्लस कट ऑफ गई है। अब इन कट ऑफ को अगर हम 1 लाख के आसपास ले जाएं तो डेफिनेटली ये 55 के आसपास ही कट ऑफ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। बट मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूं, ठीक है। मोटा मोटी अगर आप 60 नंबर वाले भी हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि आप सीटेड वाले जब बच्चे बाहर निकलेंगे और उसके बाद आप अपीयरिंग वाले बच्चे बाहर निकलेंगे, फर्जी डॉक्यूमेंट वाले बाहर निकलेंगे, तो 60 प्लस पर आप उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन अगर बीएड आ गया तो भाई जो 68 प्लस जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको भी बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, यही पॉसिबिलिटीज है। बट उम्मीद कीजिए कि बीएड का यहां पर सिलेक्शन ना हो, नहीं तो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरे की घटती हो जाएगी जिन बच्चों का फिलहाल सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि सिलेक्शन लेने के बाद जब आपको बाहर किया जाएगा तो उतना ही दुख होगा जितना बीएड को एनसीटी के गजट देख करके जब बच्चों ने बीएड किया था उनको बाहर कर दिया गया। और आपको तो ज्यादा दुख होगा क्योंकि आपका नाम मेरिट लिस्ट में है, आपने मिठाइयां बांट दी होगी, हो हल्ला भी कर दिया होगा। लेकिन अगर बीएड आता है तो ये परीक्षा परिणाम जो है वो बदलेगा। यहां पर आप देखोगे ये साफ साफ यहां पर लिखा गया है कि अगर भविष्य में बीएड के साथ कुछ ऐसा होता है तो यहां पर परीक्षा कार्यक्रम में परीक्षा फल में प्रभावित हो जाएगा। परीक्षा फल प्रभावित होगा मतलब कि दोबारा से यहां पर परीक्षा फल देखने को मिलेगा। मैंने साफ साफ यहां पर बोल दिया कि ये प्रोविजनल है। क्यों प्रोविजनल है? यहां पर देखिएगा, यहां पर प्रोविजनल क्यों है? क्योंकि यहां पर मोहर नहीं लगी हुई है। मैंने आपको बताया कि यहां पर मोहर नहीं लगी हुई है और यहां पर डिस्ट्रिक्ट भी जो अलॉट हुआ है वो आपका प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, ठीक है। बहुत सारी क्वेरीज हैं आप लोगों की, बहुत सारी क्वेरीज हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने डीएलएड किया था, ठीक है, फिर उसके बाद बीएड के साथ मैंने फॉर्म भरा था, बीएड को चेंज करके डीएलएड किया, मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो अब वेट एंड वॉच की स्थिति है। आप देखिए आप लोगों के साथ क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएड के साथ फॉर्म भरा था, डीएलएड को चेंज करा था, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया और उनके नंबर अच्छे हैं, वो कट ऑफ के अंदर लाई करते हैं। बाकी कट ऑफ कितनी गई है उस चीज के बारे में वीडियो बना दूंगा एक, कि कट ऑफ कितनी गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चीजें समझ में आई होंगी कि सेकंड मेरिट लिस्ट क्यों आएगी, थर्ड क्यों आएगी, फोर्थ क्यों आएगी। तो बस यही है कि आप कमेंट बॉक्स में जो भी चीज पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि फर्दर आगे की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट आपको मिल सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ गलत हुआ है, आदमी मैं गलत नहीं हूं, इस चीज को समझना। और चीजें जो है वो सटीक मैं आपके सामने बता रहा हूं कि भाई देखो कट ऑफ हाई गई है, रीजन यही है कि सीटेड वाले बच्चों को यहां पर डाला गया है, अपीयरिंग वाले बच्चे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट, ये सभी बाहर होंगे तो कट ऑफ नीचे गिरेगी। और उसके बाद सीट यहां पर 80,000 भरना है और सीटें भरी कितनी है? 42,000 मान के चलो, मोटा मोटी इतना ही जाने वाला है, क्योंकि 20,000 बच्चे बाहर हो जाएंगे, 62,000 निकाला गया था। तो कुल मिला जुला करके आधी सीटें ही भरी हैं, आधी सीटों पर और मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो निश्चिंत रहिए, चिल रहिए, सिलेक्शन होगा। बट उम्मीद मत लगाइए कि होगा, बट हाँ हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे दोस्त। बाय बाय।